डायनामिक्स की एक और क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? तो आज हम देखने वाले हैं ग्रेविटी। ठीक है, एयर और ड्रैग हम पहले कर चुके हैं, आज ग्रेविटी की बारी है। तो ग्रेविटी का मतलब आपको पता ही है, गुरुत्वाकर्षण बल। धरती के पास एक बल है जो वो अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है, और वही गुरुत्वाकर्षण बल जब हम किसी भी चीज़ पर लगा देते हैं तो चीज़ें नीचे की तरफ जाने लगती हैं। ये पहले भी हमने बहुत बार इस्तेमाल कर लिया है। तो आप क्या नज़र आता है कि पार्टिकल जो हैं वो नीचे की तरफ जाने लगते हैं। तो यहाँ हम इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए बैठे हैं आज। तो हम पहले एक चीज़ देखते हैं कि जो आपका ये सिस्टम होता है, क्या नाम है, पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, वो काम करता है किस पे? तो मीटर पर स्क्वायर के हिसाब से काम करता है माया का डायनेमिक सिस्टम। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखें तो अभी हम लोगों ने सेट नहीं किया हुआ है। अगर सेट करना चाहते हैं आप, तो आप विंडोज़ में जाके सेटिंग में जाके यूनिट सिस्टम को जो है वो बदल सकते हैं। ठीक है, बट मान लीजिए कि आपने नहीं बदला है, तो आपको क्या मिलता है कि आपको सही आंसर क्या मिलेगा। तो मान लीजिए कि आपको पता करना है कि आपका सही आंसर कैसे होगा, तो आप यूनिट सिस्टम को लीजिए और यहाँ से पिक कर लीजिए। ठीक है, तो आपने देखा कि 109 यूनिट्स हैं ये माया के। ठीक है, तो इससे आपको अंदाज़ा लगाया कि ये अभी सेंटीमीटर के हिसाब से चल रहा है और आंसर आपको सही मिलेगा मीटर के हिसाब से। तो कितना आपको कम या ज़्यादा करना पड़ेगा अपने ग्रेविटी के पार्ट को, क्योंकि ये सेंटीमीटर में काम कर रहा है तो ये छोटी यूनिट है, मीटर बड़ी यूनिट है। तो उसके हिसाब से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो ये तो बेसिक सेटअप हो गया आपका। नाउ अब इसको ऐड करते हैं, क्लिक करते हैं, ये फील्ड क्लिक करते हैं और यहाँ एडिट में जाके इसको रीसेट करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं 9.8 मीटर पर स्क्वायर के काम करता है ये। ठीक है, तो ये इसका बेसिक है। तो आपका सेटअप अगर मीटर पर स्क्वायर में होगा तो आपको आंसर जो है सिमुलेशन के बेस्ट मिलेंगे। ऊपर नीचे हुआ तो वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी कहानी जो है तो क्रिएट करते हैं और चलते हैं। जैसे ही आपने अपना 9.8 यूज़ किया, अब 9.8 को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऊपर भेजना है ऊपर भेजिए, नीचे भेजना है नीचे भेजिए, सेटल डाउन करना है 0 पर रखेंगे तो आप। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने पार्टिकल्स पे जो है इसका असर देख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं 9.8 ही कर दूं या कम कर दूं, ठीक है, और एटीन्यूएशन को बढ़ाऊं, ठीक है, तो इसको भी आपको असर मिल जाएगा। तो 9.8, ठीक है, और आप देख सकते हैं एटीन्यूएशन। तो अब यहाँ से कम कर दूंगा तो ये देखिए। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको, जैसे 9.8 में एटीन्यूएशन 0 है, मैं अगर इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में कर दूँ, 1 कर दूँ खाली, तो आप टॉप की तरफ जाना शुरू कर देंगे। ये देखिए एटीन्यूएशन 0 कर दी मैंने, तो मैं टॉप की तरफ। तो 9.8 का जो सिस्टम है वो भी आपको फॉलो करेगा, लेकिन आपका वाई एक्सेस पे जो है माइनस में नहीं प्लस में कर दूंगा तो ये ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने इस पार्ट को। ठीक है, तो ये बेसिक नीड है हमारी ग्रेविटी की। ग्रेविटी में वापस जाता हूँ मैं। ठीक है, और ग्रेविटी में मेरे पास ये भाई साहब है, इनको मैं यूज़ करूँगा अगर, तो आपको देखने मिलेगा ये कैसे काम करेंगे। तो आइए, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम इसको अपने हिसाब से, और बच गया आपका एटीन्यूएशन। ये देखिए, तो इन सब को आप जोड़ जाड़ के जो है अपना हिसाब किताब क्लियर कर सकते हैं। ज़बरदस्ती वाले काम नहीं करने हमने। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि ग्रेविटी हर चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है, लेकिन आप इनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है इसका बेसिक इस्तेमाल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटी जो है किसके काम आती है, चीज़ों को नीचे खींचने के, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के लिए काम करता है। और ये है इसका जेन्युइन ऑथेंटिकेशन। मैग्नीट्यूड को थोड़ा कंट्रोल कीजिए।
ठीक है। और ये जो भगदड़ मची हुई है, ये भगदड़ मची हुई है -1 की वजह से। तो ये थी ग्रेविटी क्लास। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक पढ़िए, पढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए।